नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आज देखिए आपका 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में जीके, मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन हमें कैंडिडेटों के द्वारा भेजे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सटीक उत्तर के साथ आपके लिए एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो आपको दोस्तों एग्जाम के लेवल का पता चलेगा कि एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा है। दूसरा, एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका भी पता चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो किस राज्य में है, वो है मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है। तो अभी जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, वो है दोस्तों 87वां। तो 87वां इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो देखिए मेवाड़ का ऐसा शासक पूछा गया था जिसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो कौन था वो, राणा कुंभा थे। तो राणा कुंभा आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल जो तीनों शिफ्ट हुई थी उनमें दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज भी दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। हिस्ट्री से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज की इस शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो उद्योग कौन सा है, वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में क्या है, सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपके संविधान से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए वर्ष में 2 बार जो है सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा में, अगर हम बात करें तो। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पदभारी रहता है या पद पर बना रहता है। तो उसकी आयु दोस्तों 65 वर्ष अगर हो जाती है तो वो जो है मुख्य न्यायाधीश के पद से हट जाता है, उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली प्रथम महिला पूछी गई थी कि प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो सभी सही कर ही आए होंगे क्योंकि सभी को याद होगा। तो कोणार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कोणार्क जो है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सभी को पता होगा, भाखड़ा लागल बांध है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बांध से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों एनालिसिस देखने से आपको यही बेनिफिट होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर इस शिफ्ट में आपका बांध से क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है कि दोस्तों आगे भी आपके बांध से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं आपको उनको सभी को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे दोस्तों क्वेश्चन दिवस से पूछा गया था कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी। तो ये किसने की थी, आंग सान सूकी ने जो है इसकी रचना की थी। अब दोस्तों बुक से कल तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया कोई भी, लेकिन आज की देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका बुक से क्वेश्चन पूछ लिया। तो आगे ज़्यादा चांस है कि आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बुक को आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला जो यात्री था वो कौन था। तो वो कौन था, हॉकिंस था। तो कैप्टन हॉकिंस आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, निम्न में से कौन सी एक नगरीकरण से संबंधित योजना है। तो वहाँ पर दोस्तों एग्जैक्ट ऑप्शन का तो मुझे नहीं पता चला है कि क्या दिया हुआ था। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, नगरीकरण से संबंधित जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। स्मार्ट सिटी योजना है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन है और शहरी रूपांतरण एवं कार्यालय हेतु अटल मिशन है। तो ये सभी योजनाएं क्या हैं, ये दोस्तों आपकी नगरीकरण से संबंधित योजनाएं हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्राचीन काल से संबंधित भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है जो भीमबेटका है, ये दोस्तों आपका रायसेन में स्थित है। तो रायसेन जो था आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, क्लोरोफॉर्म सेल्यूएशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में
रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो ये आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को याद होगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है? तो क्या है, कितनी संख्या है आर्द्रभूमि अगर स्थल की अगर हम बात करें तो 42 है। 42 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट पूछा गया था एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लायर कहते हैं। तो कॉम्प्लायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था इसरो ने जो एस्ट्रोसा नामक भारत के पहले समर्पित खगोल वैज्ञानिक उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो कब किया था? वो किया था 2015 को। 2015 राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था इसके द्वारा प्रतिरोध का को मापा जाता है, यानी कि प्रतिरोध को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु इसके द्वारा क्या है? प्रतिरोध को मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस उत्पादन होता है या कौन सी गैस बनती है? तो वो होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44वां संविधान संशोधन था जिसके तहत दोस्तों मौलिक अधिकार की सूची में से क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अलग अलग भौतिक गुणों को और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाला परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपरूपता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बेंजीन के एक अणु में होते हैं तो 12 एकल बंध और 3 दोहरे बंध। तो ये क्या होते हैं? ये बेंजीन के एक अणु में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोडीजल जो है ये दोस्तों एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं, ऐसा वे क्यों करते हैं? तो देखिए दोस्तों किसान जो होते हैं वो फसलों के बीच में क्या है फलीदार पौधों को उगाते हैं, वो इसलिए उगाते हैं वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। तो इसलिए दोस्तों किसान क्या होते हैं फसलों के बीच में फलीदार पौधों को उगाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है, इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो दोस्तों आभासी सीधी और आवर्धन 1 से कम। तो ये क्या है? ये इसकी दोस्तों सबसे अच्छी छवि की व्याख्या करता है। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक देख लीजिए जो हमें दोस्तों कैंडिडेटों के द्वारा बताए गए हैं कि यहाँ से कैंडिडेटों ने बताया कि इन टॉपिकों से आपके जो है मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल पाए लेकिन टॉपिक बता दिए हैं कैंडिडेटों ने, तो इन टॉपिक को देख लीजिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपके दिशा संबंधी पूछे गए हैं, लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिले हैं और दोस्तों जियोमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पाई ग्राफ, कथन निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, आयु संबंधी और 2 क्वेश्चन प्रतिशत से देखने को मिल रहे हैं। चाल समय दूरी कार्य यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो ये सभी दोस्तों मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आपको अच्छे से देख कर जाना है एग्जाम देने से पहले। इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी को आपको पक्का करके जाना है। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी दोस्तों आपकी ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिल रही है, मॉडरेट लेवल की है, मैथ भी आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ये दोस्तों ओवरऑल एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये आपका मॉडरेट लेवल का ही रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका सही आ रहा है, इतना टफ देखने को नहीं मिला है क्वेश्चन पेपर। कल भी दोस्तों तीनों एग्जाम आपके ठीक थे। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज की इस शिफ्ट में मुझे मिल पाए थे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। उससे ये होगा दोस्तों जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।